आपको एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं वर्ड ऑफ गॉड ठीक 8 बजे स्टार्ट करूंगा और मैं विश्वास करता हूँ इट्स वेरी माइटी एंड पावरफुल वर्ड। वो बहुत ही सामर्थी और खुदा का महान कलाम है जो आज मुझे चंडीगढ़ के लिए मिला है। और उससे पहले मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस गवाही को बड़ा ध्यान से सुनिए। ये ऐसी टेस्टिमनी है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत हद तक मोल्ड कर दिया था। महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है लातूर। बहुत कम लोग इस सिटी को जानते हैं क्योंकि बहुत थोड़े से लोग रहते हैं वहां पर। एक लड़की थी वहां पर, वो लड़की प्रभु में थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जवानी से ही उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी थी। अपने ट्यूशन पे जब वो जाती थी क्लास में तो उसने अपनी फ्रेंड को सुसमाचार बताया और उसकी फ्रेंड भी उसको उसकी लाइफ को देखकर बहुत मोटिवेट हुई कि सच में यार कुछ अलग है। ये लड़की दूसरों की तरह नहीं है, मूवीज में जाए, बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, कुछ अलग है, दुनिया के साथ मिक्स नहीं हुई है। और उस लड़की ने जो पहले से प्रभु को मानती थी अपनी फ्रेंड को और यीशु के लिए बताया। और एक दिन ऐसा हुआ उस लड़की ने इससे कहा मैं भी चर्च आना चाहती हूँ तेरे साथ। और वो लड़की उसके साथ कलीसिया में। वो हिंदू परिवार से थी, थोड़ा डर भी था उसके अंदर कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसने अपने फैमिली को नहीं बताया। 2 महीने तक वो एवरी संडे अपनी फ्रेंड के साथ चर्च जाती थी। 2 महीने के बाद उसका टीवी बंद हो गया। फ्लर्ट करना जो होता है, फ्लर्टिश स्पिरिट, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग व्यभिचार में नहीं रहते, फ्लर्टिश स्पिरिट में रहते हैं, स्वीटहार्ट, डार्लिंग ऐसे बातें करते हैं फ्लर्टिश स्पिरिट में। वो फ्लर्टिश स्पिरिट से बाहर आ गई। उसे हर वो फीमेल फ्रेंड, उसका मेल फ्रेंड था जो लड़कों के साथ उसकी जो दोस्ती थी उसे खत्म कर दिया। बोला नहीं, बात करना है तो ब्रदर और सिस्टर के तौर पे बात करो, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। बदलाव आया उसके अंदर 2 महीनों में। 6 महीनों के बाद उस लड़की के अंदर इतनी चेंजेस आ गई कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। मैं ये टीवी देख रही थी, मैं थिएटर्स में जा रही थी, मैं ये छुप कर दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। ये लड़की घर में बैठ के बाइबल पढ़ती थी। एक दिन इसकी माँ ने उससे सवाल पूछा, क्या पढ़ रही है तुम? बोला मम्मी तो बाइबल पढ़ रही हूँ। बोला ये तो ईसाइयों का किताब है, इसको क्यों पढ़ रही है तुम? उसने कहा नहीं, यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करने आए थे, यीशु सबकी जिंदगी बदलने आए थे, वो पढ़ रही हूँ। बहुत ही साधारण शब्दों में इसने अपने घर में गवाही दी कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। लेकिन उनकी मम्मी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी माँ ने बोला बंद कर दे इसको, और भी बहुत सारी किताबें वो पढ़। कहाँ ना कहाँ घर के अंदर थोड़ा थोड़ा विरोध स्टार्ट हो गया। संडे को गई चर्च में, वहां से आई, फैमिली ने पूछा कहाँ गई थी? चर्च गई थी। मना किया था, क्यों गई वहां? बोला मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर बहुत बुराइयां थी, मैं उनमें से बाहर आ रही हूँ। बोला बस इसके बाद मत जाना, घर पे ही करो। नेक्स्ट संडे वो फिर से गई। इस बार इसकी मम्मी ने अपना कूल खो दिया, टेम्पर खो दिया, और इसकी माँ ने इसको 2-4 लगा के दिए। लेकिन फिर भी कहाँ ना कहाँ इसके अंदर था, मैं खुदा का कलाम सुनने के लिए चाहता। और नेक्स्ट संडे ये वापस गई। इस बार इसके घर के अंदर एक सीरियस इशू हो गया। अब सबको ऐसा लगने लगा कि ये शायद पूरी तरह से पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके साथ। और उन्होंने अपने बड़े भाई को औरंगाबाद से कॉल किया। इट्स अ रियल स्टोरी। खुदा की प्रेजेंस में खड़े, यहाँ पर झूठ नहीं चलता है। उसने अपने बेटे को कॉल किया, उसके भाई को, कि तू बात ये समझ नहीं रही है बात। इसका भाई आया,
इसके भाई ने इसके साथ एक ऐसी हरकत की, उसको बताने में भी शर्म आती है। इसका भाई आया और उसके भाई ने इसको इतना पीटा, इतना मारा, इतनी इसको उसकी धुलाई हुई उससे। और मार खाने के बाद इस लड़की से पूछा गया, अब भी चल जाएगी? बोला हाँ, मैं जाऊंगी। और इस लड़के ने उस अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत की, आई थिंक आप बिलीव करेंगे, उस लड़के ने अपनी बहन के सारे कपड़े निकाल दिए। उस लड़की के बॉडी पे एक सिंगल गारमेंट नहीं था और उसको नेकेट करके, न्यूड करके घर से निकाल दिया। अब ये लड़की बगैर कपड़ों के रात को 1:30 बजे अपने घर से निकली और जैसे वो घर से निकली, उसके घर के पीछे एक आंटी थी, वो विडो थी, वो आंटी रहती थी। ये यहां से भागकर सीधा उस आंटी के घर पे चली गई, दौड़ के। आंटी को दरवाजा खटखटाया, उसका आंटी ने उसको देखा, वो हैरान हो गई, चल अंदर चल। आंटी ने उसको शॉल उड़ा दी। लेकिन उसके इस घर से लेके उस घर तक एक बीच में घटना हो गई। 15-20 लोग वहां पर, 15-20 लड़के थे, एक ग्रुप था, वो लेट नाइट तक बैठते थे, मस्ती मजाक करते थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। उन सबों ने उसे देखी और वो सब उसके पीछे गए। दरवाजा खटखटाया और उस विडो आंटी ने दरवाजा और पूछा, आंटी एक लड़की आई है आपके कमरे में, कौन है वो? उसको बाहर तो निकालो। इस आंटी ने झूठ बोला, गलत फहमी हुई है आपको, कोई नहीं आया, देखो कोई भी नहीं। बोला नहीं आंटी, आया है कोई। बोला कोई नहीं आया है। बोला आंटी हम लोग 20 लोग खड़े हैं आंटी, हम लोग तो झूठ बोलेंगे, हमको उसको निकालो, हमको कुछ काम है, उससे पूछना है। अब इस लड़की को बाहर लाया गया। इस लड़की के बॉडी पर एक शॉल उड़ा हुआ था और उसने बोला, बोली। और 20 लड़कों ने उससे सवाल पूछा, बहन आप कौन? लड़की हूं आपके सामने खड़ी। नहीं बहन, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप कौन हो? नहीं, खड़ी हूं आपके सामने, क्या क्या पूछना चाहते? जब आप उस घर से निकले, इस घर में आए, आपके आजू बाजू इतनी सफेद रोशनी थी, आपको देख नहीं पा रहे थे। और कौन? बताना चाहता हूं, उस दिन उस बच्ची को किसी ने नंगा नहीं देखा। आपको बताना चाहता हूं, ये है तुम्हारा परमेश्वर। मसीहों को देख के शर्म आती है आज, ऐसे खुदा को जानकर वो निराशा में जिंदगी जी। अगर आप इस परमेश्वर के पास आए और आप निराश होते हैं, आई वांट टू टेल यू, शेम ऑन यू। आप ऐसे खुदा के पीछे चल के निराश रहते हैं, आई वांट टू टेल यू, शेम ऑन यू। ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर, वो अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है, वो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। मैं जिस दिन प्रभु में आया, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीबी से निकला और आज भी मैं कोई बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं। हमारे पूर्वज हमें कोई बड़ा बना बनाया बिजनेस नहीं देके गए थे, हम लोगों ने मेहनत की, जीरो से उठे। मैं आज भी कोई रिच नहीं हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस स्टेज पे जितना घर है मेरा इतना छोटा। मेरी बहन की शादी थी, मैं कोई फंक्शन नहीं कर पाया था, लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा,
चाहे मुझे उपवास रखना पड़े, चाहे मेरे घर में खाने के लिए नहीं होगा ना, मैं फास्टिंग करूंगा, पर मैं कभी अपनी जरूरतें किसी इंसान को शो नहीं करूंगा। और मैं आपको सच कहता हूँ, आज मुझे प्रभु में 12 साल हुए हैं, उस खुदावन ने मेरी हर जरूरत पूरी की। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग सुसाइड के थॉट्स में जाते हैं, कहाँ है यीशु? जब बोट हिल रही थी, उसने उनको जगाया और पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? Where is thy faith? आपका विश्वास कहाँ है? अपने आप से पूछिए। आप हंसते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हंस रहा है वो अंदर से खुश है। हो सकता है कि आप स्माइल देते हो, बट इनरली आप एक टूटे हुए व्यक्ति हो। आपको ऐसा लगता है कि बस खत्म हो सब, दी एंड हो जाए। क्या हम इतने हारे हुए लोग हैं आज? कहाँ है आपका परमेश्वर? आप बिलीव करें या ना करें, मैं प्रभु में आने से पहले भी मैंने इतनी परीक्षाएं नहीं दी थी जितनी परीक्षाएं मैंने खुदावन में आने के बाद दी। पर मैं आपको सच कहता हूँ, किसी परीक्षा ने मुझे डैमेज नहीं किया, क्योंकि हर परीक्षा में खुदा मेरे साथ था। आप जानते हैं, अगर आज आप प्रचार करेंगे ना कि यीशु बोट में सोया था, उसके चेलों ने उसे जगाया और कहा उठ, तूफान को शांत कर, और यीशु जैसे उठा उसने कहा शांत हो जा। आप लोगों से आप पूछोगे ना कि इन दोनों में से आप क्या सीखना चाहते हो, तूफानों में सोना कि तूफानों को शांत करना? 90% लोग कहते हैं तूफान को शांत करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तूफानों को शांत करने से अच्छा है तूफानों में सोना सीखो। हालेलुया! तूफानों में सोना सीखो। सब ठीक है इसलिए शांति है, ये दुनिया की शांति है। सब बिगड़ा हुआ है फिर भी शांति है, ये यीशु की शांति है। सिर्फ एक सवाल पूछ के मैं वर्ड में हूं, कहाँ है आपका विश्वास? आपको पता है, इस हॉल के बाहर आपको एक नहीं 1000 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ड्रिंक की होगी, स्मोक किया होगा, ड्रग्स लिया होगा। बहुत लोग मिल जाएंगे। आपको पता है क्यों वो ड्रग्स लेते हैं, क्यों वो स्मोकिंग करते हैं, क्यों वो वैश्याओं के पास जाते हैं? उसका रीजन क्या है? हर व्यक्ति इसीलिए नशा करता है क्योंकि वो कुछ समय तक अपनी प्रॉब्लम को भूलना चाहता है, वो इनसिक्योर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी नशा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बाइबल के अंदर एक स्त्री ने 5 पति रखे थे और 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही थी। यीशु उसे कहता है, सुन, जो तू जल पी रही है ना, उससे तेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पी के तू प्यासी न रहेगी। हालेलुया! आप जानते उसका जल क्या है? जानते उसका जल क्या है? जब यीशु क्रूस पे मर रहा था तो उसके यहाँ पर बाला लगा था और वहां से पानी निकला था, वहां से ब्लड निकला था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे भी क्यों न हैं, आप कितनी भी बुराई में क्यों न हैं, खुदा आज भी आपसे प्रेम करता है। और याद रखिएगा, वो आज भी आपको छुड़ाने में सामर्थी है। और लोग आपको, शैतान आपको अब आपके अंदर आके कहेगा, अरे जिंदगी खत्म हो गई, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक शर्ट पहनी है, ये शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम डाली है, और जब मैं दोपहर में इस शर्ट को मैं निकाल रहा था बैग से कि मुझे आज शाम को ये पहननी है, उसके प्राइस टैग लगा हुआ था। तो मैंने कैंची सीजन ली, उसको काटा, उसको डस्टबिन में रखा, और जब मैं शर्ट को देख रहा था उस प्राइस टैग को मैंने तोड़ के फेंका था। आप जानते हो, आप एक शर्ट हो और आप जानना चाहते हो आपका प्राइस टैग क्या है? लुक अनटू द क्रॉस। क्रूस की ओर देखिए, ये कीमत चुकाई गई है तुम्हारे लिए। अगर आप वैल्यूबल नहीं होते तो क्या वो आपके लिए मरता?
जब भी आपको ख्याल आए ना जिंदगी बदतर होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खड़े हो जाओ और तकलीफों से कहो शट अप व झूठा है। आज भी मुझे किडनी स्टोन्स है, मेरे किडनी के बाजू में 8-9 स्टोन्स है, खुदा ने मुझे नम्र बनाने के लिए रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी अगर मुझे दर्द होता है, मैं एक ही बात कहता हूं, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके जिंदगी में कुछ भी हो, सारी बातें भलाई लेकर आएंगी। कितने लोग हैं, कल का कुछ लेसन आपको याद है जो मैंने आपको कहा, सहना नहीं बोलना सीखो। सहन करने से कुछ नहीं होगा, ये ख्यालों पे ख्याल, ख्यालों पे ख्याल, ख्यालों पे ख्याल, ऐसे ख्याल आते 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 आप डाउन हो जाओगे। खड़े हो जाओ और शैतान को उत्तर देना सीखो। शैतान लिखा है तीसरे दिन जब मरियम उससे मिलने गई वो झूठा था। मेरा भविष्य सुनना है, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर खुदा की मर्जी हुई वापस यहाँ पर आने की, और अगर आपने नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कभी भी मुझसे पूछा भाई मैं निराश हूं, मैं क्या करूं, जो मैं आज सिखा रहा हूं 2 साल के बाद भी आपको यही कहूंगा, बोलना सीखो। ठीक है, मैं आपको काउंसिल करना चाहता था थोड़ा आज। मैं हमेशा अपने चर्च में जीसस लाइफ मुंबई में मैं हमेशा पहले लोगों को 40-45 मिनट्स काउंसलिंग देता हूं, फिर हम वर्शिप करते हैं और बाद में वर्ड में आते हैं। मुझे बहुत मर्जी थी कि मैं थोड़ा आपको काउंसिल करूं कि याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, या आप किसी ऐसे को जानते हो जो नशा करता है और आप उसको यीशु के लिए बता चुके हो पर वो नहीं मानता, याद रखना नशा एक फ्रूट है, रूट है, इनसिक्योरिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए वो ये सब करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी सभाओं में बहुत बार कहा, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे लोग।